पहला इश्क रह जाता है साथ में। याद आता है एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और 17 साल की उम्र कौन साला समझदारी का इश्क करेगा। बावड़े भूत होते हैं मतलब। काटे यहाँ भी कभी हाथ वाथ? अरे देखिए ना खूब सर है। हाय हाय हाय, ये इश्क में नहीं काटे। आपकी स्माइल कह रही है, झूठ बोल रहा है। पहला इश्क रह जाता है साथ में। याद आता है, क्यों नहीं आता, याद आता है। आपने जब किया होता है, बावड़े होते हैं उस वक्त जो 17 साल की उम्र कौन साला समझदारी का इश्क करेगा। सब बावड़े होते हैं, सब बावड़े भूत होते हैं मतलब पागलपन का इश्क होता है। फ्रेंड से बोलते हैं तू जाके बात कर ले और खत दिया उसको और ये कर और वो कर, और रात में चुपके से बिल्डिंग में चले गए और मिल लिए, और बाप का डर और भाई का डर और सब चीज़ें। मतलब वो इतना हैरत अंगेज इश्क होता है कि जो है मतलब पूरा रिस्क लेके ब्लेड लेके चले गए कि मैं मर जाऊंगा तेरे लिए। काटे यहाँ भी कभी हाथ वाथ? देखिए कहाँ पे? अरे देखिए ना खूब सारे हैं ये। हाय हाय हाय। नहीं लेकिन ये इश्क में नहीं काटे, ये अपने पेरेंट्स के खिलाफ काटे कि जो मेरी बात नहीं मानते हो आप। इश्क में नहीं काटा को? इश्क में नहीं तब कैसा इश्क किया आपने? आप इतनी सारी बातें करते हो इश्क पे, आप ही कह रहे थे आप नहीं काटा तो क्या हुआ। कह दो कि इश्क में काटा था, माँ बाप पे डाल दे रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हमारे। नहीं क्यों झूठ बोले। आपकी स्माइल कह रही है, झूठ बोल रहा। झूठ नहीं बोल रहा। बट सर मतलब ये मेरे को जानना भी था, रुक्मणी जी जीवन भर साथ दी कृष्ण जी का, लेकिन आज जब हम पूजा करते हैं तो हम कहते हैं राधा कृष्ण। है कुछ बात इसके तले में जाना चाहिए। पत्नी कितनी भी अच्छी हो, नहीं एक ही एग्जाम्पल है सर, राधा और मीरा का, और कोई एग्जाम्पल नहीं। लेकिन पत्नी कितनी भी अच्छी हो, मर्द प्रेयसी को याद रखता है। नहीं वो कृष्ण को याद रखते हैं। कृष्ण इकलौते बंदे थे जिनके बारे में अगर आप बात करते हैं तो कृष्ण के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि ऐसी क्या बात थी। और कोई बंदा नहीं है, और कोई बंदा नहीं है जिसकी गर्लफ्रेंड को इतना तरजीह दी जाती हो। राधा और मैं इसको इंडिविजुअल लाइफ में ला रहा हूं। मैं जितने लोगों से मिलता हूं उनकी लाइफ में जो अधूरा इश्क रहा वही उनको तकलीफ देता रहा। मैं जानी से बैठा था, जानी राइटर है, पंजाब के अच्छे राइटर हैं, वो भी अपने इश्क में थे, बीवी साथ में है, अच्छी लाइफ चल रही है, उन्होंने कहा मैं अधूरापन है। तो वो जो अधूरापन है वही साथ क्यों इंसान लेके चलता है, जो पूरा हो गया साथ में। आस्था रहती है आपको, अगर जिंदगी में कुछ अधूरापन रहे आपकी जिंदगी में तो आपको जिंदगी पर आस्था रहती है। कारण ये रहता है अगर जो चीज़ फुलफिल हो जाए उसकी फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप सेटिस्फाई हो जाते हो। तो यही कारण होता होगा, और क्या कारण होता होगा, बस दैट्स ऑल। अभी भी चलता है इश्क, कभी पुराना वाला आता है, अब खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब तो यार पत्नी है, मतलब अब तो गृहस्थ हो चुके हैं पूरी तरीके से, अब कहाँ इश्क विश्क से करना। अब तलब नहीं होती है। तलब तो होती है, अब वो सिगरेट का धुआं फेफड़ों में जाकर नहीं एहसास कराता है। तलब बंद नहीं होती किसी इंसान की, पर्टिकुलरली मर्द की तलब तो हमेशा रहती है। नहीं मैं उस तलब की बात कर रहा हूँ। पर रोक लगाना बड़ा जरूरी। ये कहते हैं कुछ लोग जख्म भी होते हैं, मरहम भी होते हैं, कुछ की यादें अलग टच करती हैं। जब आप कहते हैं ना कि आंसू सूख गए, तब भी कुछ लोग होते हैं जो रुला सकते हैं। वो एक ही दो लोग होते हैं कि उस दौर में भी आपको टच कर सकते हैं। बिल्कुल होते हैं पक्का। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हो इश्क को? फिर आपने इतने सारे लोगों से इश्क किया, इश्क की परिभाषा अब क्या रहेगी आपकी नज़र में? वो जो मैडम वाला इश्क था, ये जो पत्नी वाला इश्क है, या जो बीच में इश्क रहा? नहीं जो बंदी आपके साथ में बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, बस वही इश्क, अंतिम सत्य ही प्रेम की अंतिम परिभाषा है। और उसके बाद में जब ये भी खत्म हो जाए, जब पत्नी औरत भी खत्म हो जाए, यार देखो बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, मतलब आपके बहुत बड़ी बात है। प्रेम ही बस हो निरंतर, काल ना बन पाए अंतर। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास में। क्यों प्रणय का हो निवेदन या निमंत्रित दृष्टि भेदन, क्यों रहे ये आवेश देह में, क्यों रहे ये देह नेह में। मूक बैठे दो ही प्राणी, न हो स्मरण क्या है वाणी। प्रेम ही बस हो निरंतर, काल ना बन पाए अंतर। स्वर्ग ही तो है छिपा इस अनकहे आभास में। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में। जब आपको अपनी प्रेमिका की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही, वो होता है इवेंचुअली इश्क निराकार। आप इतना प्यार कर रहे हो, मीरा कृष्ण थे ही नहीं उनके पास में और वो भ्रम में लीन हो गए, वो होता है इश्क। अब एक्सप्लेन करना बड़ा, मैंने देखा नहीं क्या हुआ ऐसा महसूस किया कभी आपने, किसी के ना होने पर भी इश्क में महसूस होना? हाँ किया। अकेले इश्क करना, अकेले एक रिश्ता निभाना, हाँ अकेले ही दो लोगों की यादों को साथ में बढ़ाना, एक अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर। एक बार किया, एक ही बार किया। ये खूबसूरत होता है या परेशान करने वाला होता है? बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत होता है इसमें? परेशानी होती रहती है उसमें,
परेशानी होती रहती है, लेकिन वो परेशानी बड़ा मज़ा देती है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप यू नॉट क्रेविंग फॉर हर, आप क्रेव नहीं कर रहे उसके बट आप लिए, उसके साथ हो। बट आप उसके साथ हो। ऐसा हुआ। जैसे इससे मैंने लिखा था बहुत पहले एक बार कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, वैसे भी शायद तेरी मौजूदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे किस्से कहानी और ख्वाबों में अच्छी लगती है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये किया था मैंने एक बार ही किया था, ग्वालियर में किया था मैंने। वही 15 साल वाला। नहीं, वो मैंने इसमें अलग तरीके से दर्ज किया, आपको समझ में नहीं आएगा, वो बड़ा चालाकी से मेंशन किया मैंने उसे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसको, लेकिन किया है। उस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं थी उनकी, बाद में भी नहीं रही। पर जब लाइफ में और लोग आते रहे, बहुत लोग मिलते रहे, उठते रहे, मिलते रहे, हम कई लोगों के साथ गए, उसमें क्या अलग था जो रह गया और बाकी लोगों के साथ रहकर भी वही इंसान यहाँ चलता रहा, यहाँ चलता रहा? क्या क्या? जैसे एक इंसान रहा जिसे आपने कहा आप साथ लेके चल रहे थे अकेले एक रिश्ते को, आई एम श्योर उस बीच में बहुत लोग मिले होंगे आपसे, आप इन्वॉल्व हुए होंगे मानसिक शारीरिक तौर पर, लेकिन एक इंसान कहीं और होते हुए भी यहाँ कैसे रह गया? फिर उसमें क्या अलग ऐसा था? ये थी, मतलब आपके ये था, संबंध था, यही खासियत है भाई, यही मॉर्टलिटी इसी कहते हैं मेरे ख्याल से, अमूर्त इसी कहते हैं। हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में, क्यों प्रणय का हो या न, क्यों रहे ये देह नेह में, क्यों रहे ये देह नेह में, देह नेह में, प्रेम में जो है देह भी क्यों रहे, प्रेम में जो है शरीर भी क्यों रहे, शरीर को भी छोड़ते हैं ना, तो मीरा का वही था, मतलब आप क्यों रहे ये देह, कृष्ण थे नहीं उनके आसपास, कृष्ण भक्ति थी खाली। प्रेम से आगे बढ़ के भक्ति में जो संबंध तब्दील हो जाए ना, वो होता है प्रेम, भक्ति, वो बिल्कुल मॉर्टलिटी होती है, वहाँ पर आपको जरूरत भी नहीं है बंदे की, आप खाली प्यार कर रहे हो, वो बड़ी फीलिंग कमाल है, आप खाली प्यार कर रहे हो, किससे कर रहे हो किससे नहीं मालूम नहीं। ये जीवन में एक ही बार होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है मुझे मालूम नहीं, मेरी जिंदगी में एक बार हुआ है, ग्वालियर में एक ही बार हुआ है। अभी भी ये एहसास कुछ है या पूरी तरह डन एंड डस्टेड हो चुका है? समय के साथ अब ढल गया है मेरे ख्याल से, समय या सोचना बंद कर दिया उस तरफ? सोचना, अब जिंदगी की आपाधापी इतनी बढ़ चुकी है कि जो है मतलब कुछ और काम करने लगे हैं, तो बहुत अब कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें पुरानी भी तो होती है ना सर। बट कई बार ये सोचा कि जिसके लिए हम इतना सोच रहे हैं शायद उसको ख्याल ही ना हो कि हम इतना सोच रहे हैं। उनको भी ख्याल है ये खूबसूरत है, उनको भी ख्याल है, मुकाम पर नहीं पहुंचा पाया अलग बात है, लेकिन उनको भी ख्याल है। ऐसा क्यों होता है कि 2 लोग एक ही दुनिया में जी रहे हैं, अलग अलग जिंदगियां 2 अलग लोगों के साथ, जहां पर वो भी शायद 2 बहुत खुश नहीं होंगे, पर फिर भी हम साथ नहीं आ रहे और हम एक दूसरे के बारे में सोचते आ रहे हैं, होता है, पर हम साथ होने की कोशिश नहीं कर पाए। सामाजिक मर्यादा होती है सर, सामाजिक मर्यादा होती है, बहुत लोग तोड़ देते हैं, बाद में दोबारा साथ हो लेते हैं, मजबूरी थोड़ी ना है। हाँ, तो कुछ लोग नहीं तोड़ पाते, कुछ लोगों की मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे ही था, उनकी भी मजबूरियाँ बहुत अधिक थी। तो इसीलिए तो फैज साहब की वो आपको अच्छी नहीं लगी कविता की नज्म की, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। नज्म है, खाली नज्म है, हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो नज्म है। काम इश्क के आड़े आता रहा, इश्क में काम बिगड़ता रहा और आखिर हमने तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। वो नज्में हैं, नज्में कहने वाले। छेड़ा क्यों फिर इस नज्म को आपने? हाँ? इस नज्म को छेड़ा क्यों आपने? क्योंकि बदमाशी थी उस वक्त, जो है मतलब इतनी, वो काम भला का काम हुआ जो मज़ा नहीं दे विस्की का, वो इश्क भला का इश्क हुआ जिसमें उन्हें मौका सिसकी का। ऐसे जो है वो बदमाशी की नज्में आ गई थी बाद में, फिर वो काम भला का काम हुआ कि एक्टिंग थोड़ी झूल के हो, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो मार्लन ब्रांडो भूल के हो। ऐसी जो है ये बहुत लंबी नज्म बन गई थी, करीब 200-2000 शेरों की नज्म बन गई थी। तो उसमें खाली फिर फैज साहब कहाँ रहे थे, फैज साहब तो इक्का दुक्का शेरों में रहे थे। उसके बाद आई वॉज जस्ट इंस्पायर्ड बाय फैज साहब, ये मैंने कहा था, तो ये था। सबसे ज़्यादा डिमांड क्या होती है जो आप कहीं जाते हो कॉन्सर्ट करने में, क्या सुनना लोग पसंद करते हैं? आराम भी यार, और क्या सुनेंगे लोग, आराम। एक बगल में चांद होगा, कल जो है वो मोबाइल ऑन कर लेते हैं ना आपके कॉन्सर्ट के बीच में लोग बाग, ये देखा मैंने कि आराम में प्रचंड बहुत पॉपुलर है, लेकिन सबसे अधिक मोबाइल उस पर ऑन होते हैं, एक बगल में चांद होगा। क्योंकि गहराई है, गहराई है। इसका मतलब ये है कि लोग बाग समझते हैं कि वो अधिक गहरी नज्म है, अधिक गहरा गाना है, एक बगल में चांद होगा, उस पर बहुत मोबाइल ऑन होते हैं, पूरा अंबार था, मतलब आसमान बिल्कुल जो है मोबाइल ही मोबाइल थे।
तो मैं देख के चकित रह गया। फिर मैंने सोचा कि उसके बाद में आता आरंभ प्रचंड, तो आरंभ प्रचंड पर मुझे लगा कि जो बहुत सारे मोबाइल ऑन होंगे, लेकिन इतने मोबाइल्स ऑन नहीं थे। तो वो देखकर चकित भी हुआ मैं, अच्छा भी लगा, और देखकर चकित भी हुआ कि ऐसी क्या खासियत है इस गाने में, कुछ होगी खासियत। कुछ उस फिल्म में कुछ आई थिंक ऊपर वाले की ब्लेसिंग भी थी, जितने आए सब बड़े बन गए, हाँ, जो गया सब बड़ा हो गया, सब बड़े मतलब मैं उसमें राजकुमार राव को पीछे से देख रहा था, या पंकज त्रिपाठी जी के छोटा सा रोल देख रहा था, या वो पंचायत वाले चचा को देख रहा था, पहला चचा को। मैंने कहा, और या आजकल जयदीप अहलावत उसमें शुरू में आके मर जाते हैं, विनीत का मैं रोल देख रहा था, ये सब कितने बड़े बन गए। सही बात। कुछ तो उसको ऊपर वाले ने अलग से आशीर्वाद दिया था कि जा। हाँ, अनुराग वॉज अ वेरी, अनुराग ने उसके पहले उसके बाद ही बहुत काम किया, लेकिन इसमें जो भगवान की ब्लेसिंग है सब बड़े बन गए। हाँ, बहुत बहुत कितने सुपरस्टार इस फिल्म से मिले इंडस्ट्री। क्लियर जो है उसकी थिंकिंग बहुत क्लियर थी कि मैं क्या बना रहा हूँ, एंड ही वॉज वेरी honest about it, about this film. He was very honest about making this film, and he knew कि I am making an Indian film. I am making an Indian film with Indian ethos. Ethos उसका हिंदुस्तानी था, उसमें बहुत क्लियर था कि मैं हिंदुस्तानी फिल्म बना रहा हूँ। उसकी जो है बॉम्बे वेलवेट वाज नॉट एन इंडियन फिल्म, उसमें जो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था। उसकी वो तो लोग कहते हैं गरीब बन रहा कश्यप हिट्स डिफरेंट। हाँ, तो उसने अच्छा बनाया था ये।